मान्य सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़ा नवीनतम सीएजी रिपोर्ट, जिसमें वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के संदर्भ में अपने विचार रखना चाहूँगी। पंजीकरण और डेटा की विश्वसनीयता में अंतर जो पिछली सरकार और अब सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है, वो है बोर्ड ने कुल 6.96 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया था, लेकिन 1.98 लाख श्रमिकों को ही डाटा उपलब्ध हुआ। बाकी डाटा की कोई जानकारी नहीं है तथा इनमें से भी 1.19 लाख श्रमिकों के फोटो का एक से अधिक प्रयोग करके 2.38 लाख रजिस्ट्रेशन दिखाया, जो कि भ्रष्ट केजरीवाल सरकार की लूट व धोखे देने की मंशा को स्पष्ट करता है। पंजीकरण और नवीनीकरण दर की बातें करें तो यहाँ भी कोई कमी नहीं दिखाते हुए केजरीवाल सरकार अपनी धांधली का प्रदर्शन करते हुए मात्र 7.3% श्रमिकों का पंजीकरण वर्ष 2019-23 तक कर सकी, जबकि देश में यह दर 74% है। कल्याण निधियों में कमी का आंकड़ा हम बात करें तो 3.579 करोड़ से अधिक का निर्माण सेंसस एकत्रित हुआ था, जबकि केवल 11.3% तक ही खर्च किया गया तथा बाकी राशि से केजरीवाल नीति पर लुटाते हुए भ्रष्ट होने की सारी हदें पार कर दी। कुल 17 कल्याण योजनाओं में से केवल 12 लागू की गई। मातृत्व सहायता, आवास, ऋण उपकार, खरीद, जीवन बीमा जैसी 5 महत्वाकांक्षी योजनाओं में कोई खर्च नहीं किया गया, जो कि पूर्ण रूप से केजरीवाल से अधिकारियों की साठगांठ प्रतिशत करता है। लाभ वितरण में देरी और शैक्षिक सहायता में विलंब का जो आंकड़ा है वो सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट देता है कि लगभग 46.08 करोड़ जो 58,998 बच्चों की शिक्षा के लिए 2018-19 और 19-20 में खर्च होने थे, वह राशि उस समय न देकर मार्च 2022 में जारी किए गए तथा अन्य सहायता योजनाओं में 1423 दिनों तक की लंबित प्रक्रिया का पता चला। यह श्रमिक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? सेंसस संग्रह में भी बात करें तो गंभीर विसंगति जिले और बोर्ड में 2004.95 करोड़ तक का डेटा असंगत होने पर केजरीवाल सरकार निःशब्द होकर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करता है। निरीक्षण और बुनियादी सुविधाओं से श्रम लोगों को वंचित रखा गया। कार्य स्थानों पर श्रम निरीक्षण नहीं किए गए। यात्रा, आवास, मोबाइल शौचालय, क्रंच की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 2019-20 के बाद श्रमिकों को प्रशिक्षण भी नहीं मिला। अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा के बजाय केवल 10,000 तक की चिकित्सा सहायता दी गई। मैं आपसे एक बात और रखना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय जी, जो सीएजी की रिपोर्ट है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रमिकों को हम मजदूर नहीं सृजनकर्ता मानते हैं। मोदी जी उनके साथ बैठकर भोजन करके उनको व उनके परिवारों को बेहतर जीवन मिले, इसके लिए कार्य करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि जहां पूरे देश के श्रमिकों का बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़ने की दर 74% है, वहीं दिल्ली में ये दर 13.7% है। निर्माण कार्य की लागत का 1% श्रमिकों के विकास हेतु बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाना होता है, जिससे लगभग 5899 करोड़ जाना चाहिए था, वह मात्र 46.8 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए, जो कि बिल्डरों तथा भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार की साठगांठ दिखाता है।
केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से श्रमिकों को 5 लाख तक की सहूलियत निःशुल्क इलाज प्राप्त होती है, जिसे लागू न करके 10,000 की स्कीम श्रमिकों के रखी गई, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। जिन परिस्थितियों में निर्माण कार्य चल रहा है उसका कंस्ट्रक्शन साइट पर सक्षम अधिकारी द्वारा सुरक्षा मूलभूत सुविधाओं की जांच व निरीक्षण हेतु दौरा किया जाता है, जिसका नितांत अभाव पाया गया वह शायद वह दौरा न होकर उन अधिकारियों की जेब भरने का साधन बन गया, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ दिखता है। श्रमिकों द्वारा आपातकाल की स्थिति में सहायता हेतु आवेदन करते हैं, जिसमें 56.3%, परंतु दिल्ली में यह दर 7.3% ही रह गई तथा 70-20 की सहायता प्रदान कर 22 में दी गई। अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्मरण करवाना चाहूँगी कि दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर भाई बहनों के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा व अन्य स्कीम तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी के कार्यकाल में शुरू किया गया था, जो केजरीवाल ने पिछली सरकार में सारा मिट्टी पलीत कर दिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।